स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्स दीदी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है या फिर सिलेबस रिव्यू होने वाला है वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही थोड़ा सा क्या होता है, क्रिटिकल भी लगता है, हमें थोड़ा हार्ड भी लगता है। तो उसी के सिलेबस को आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट्स आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस का फर्स्ट यूनिट इसमें आता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इवैल्यूएशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ट्रीटमेंट्स एंड नर्सिंग प्रैक्टिस, प्रीवलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ एक्ट, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसीज, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ टीम। इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर आता है, तो इसको स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड यूनिट, प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड टर्मिनोलॉजी यूज, इसके अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर ICD-10। ICD के बारे में आपने सुना होगा। इसमें हम जो भी ICD-10 की क्लासिफिकेशन हैं उसको स्टडी करेंगे। रिव्यू ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिफेंस मैकेनिज्म, इनके बारे में स्टडी करेंगे। माल एडेप्टिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, स्ट्रेस क्राइसिस एंड डिजास्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, एक्सेट्रा। बाकी आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड यूनिट, असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस, यानी कि किसी के भी मेंटल हेल्थ स्टेटस को हम कैसे असेस कर सकते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है फोर्थ यूनिट, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड नर्सेस पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में। ये इजी टॉपिक है या इजी यूनिट भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा है, जिसके हम सेकेंड ईयर में भी स्टडी कर चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, टाइप, टेक्निक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ रिलेशन, एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ एंड थेरेपीज यूज इन मेंटल डिसऑर्डर। दैट मीन्स हम कौन कौन सी थेरेपीज एंड ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए, जैसे कि साइकोफार्माकोलॉजी, साइकोलॉजिकल थेरेपीज़, ये सब चीज़ें क्या आती हैं, इसे यूज़ ठीक करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये सब आप स्टडी कर लीजिएगा। देन हमारा नेक्स्ट यूनिट आता है सिक्स्थ यूनिट में हम स्टडी करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस एग्जाम में भी कई बार आ चुका है और नेक्स्ट एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। तो क्लासिफिकेशन, इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ICD-10। तो ICD-10 के हिसाब से हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एटियोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोपैथोलॉजी, टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री, फिजिकल एंड मेंटल असेसमेंट, ये सब चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ये सब चीज़ें आते हैं इसमें, ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेवन्थ यूनिट, जिसमें हम स्टडी करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें आता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेसिव एंड डिस्थेमिया, एक्सेट्रा। एटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, नर्सिंग असेसमेंट, ये सब चीज़ें इसमें स्टडी करेंगे। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या होंगी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मूड डिसऑर्डर, ये सब स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है एट यूनिट में हम स्टडी करने वाले हैं। एट यूनिट हमारी है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। दैट मीन्स इसमें हम पढ़ने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज, डिसोशिएशन एंड कन्वर्सन डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी ये सब पूछने के बहुत चांसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एटियोलॉजी, इन सब चीज़ों की हम क्या पढ़ेंगे, एटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट, हिस्ट्री, फिजिकल मेंटल असेसमेंट, ट्रीटमेंट मोडालिटीज एंड नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट विद न्यूरोटिक डिस्ट्रेस, ये सब
चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है हमारा 9th यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद सब्सटेंसेस यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंसेस यूज डिसऑर्डर में क्या पढ़ेंगे हम? कॉमनली यूज साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, क्लासिफिकेशन, फॉर्म, रूट, सेक्शन, इंटॉक्सिकेशन एंड विड्रॉल, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। फिर वही उनकी इटियोलॉजी ऑफ डिपेंडेंस, टॉलरेंस, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिपेंडेंस, विड्रॉल, साइड सिंड्रोम एक्सेट्रा, इन सब चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे सेम चीज़ में। उसके बाद आता है हमारा 10th यूनिट। 10th यूनिट में हम स्टडी करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पर्सनैलिटी, सेक्शुअल एंड ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर, इटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक एंड डायग्नोसिस, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री, फिजिकल एंड मेंटल असेसमेंट, ट्रीटमेंट मोडालिटीज एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पर्सनैलिटी, सेक्शुअल एंड ईटिंग डिसऑर्डर, जियाट्रिक कंसिडरेशन, फॉलोअप एंड होम केयर एंड रिहैबिलिटेशन। उसके बाद आता है 11th यूनिट में पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट डिसऑर्डर इंक्लूडिंग मेंटल डेफिशिएंसीज, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, इसकी इटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक, डायग्नोसिस, नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री, फिजिकल, मेंटल एंड IQ असेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, मेंटल एंड IQ असेसमेंट, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा 12th यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, क्या क्या होते हैं इसके ICD-10 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या होगी, इटियोलॉजी, साइकोपैथोलॉजी, वही सब सेम चीज़ें आती हैं। उसके बाद हमें 13 यूनिट साइकेट्रिक इमरजेंसीज एंड क्राइसिस इंटरवेंशन, जैसे कि हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी देखा है, उसमें भी क्राइसिस इंटरवेंशन है, तो इसमें भी सेम टॉपिक है, तो आप एक जगह से भी पढ़ लें तो भी चल जाएगा। टाइप ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी एंड देयर मैनेजमेंट, स्ट्रेस एडेप्टेशन मॉडल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस कोपिंग रिसोर्सेज एंड मैकेनिज्म, ग्रीफ थ्योरीज एंड ग्रीविंग प्रोसेस, प्रिंसिपल, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, टाइप्स ऑफ क्राइसिस, ये सब चीज़ें इसमें स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा 14th चैप्टर यूनिट क्या है हमारी, लीगल इशू इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, क्या क्या लीगल इश्यूज होते हैं, जैसे कि द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 एक्ट, सेक्शंस, आर्टिकल्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस एक्सेट्रा, इन सब चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, रीड कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारा 15th यूनिट कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, क्या होती है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसके बारे में स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इंस्टीट्यूलाइजेशन, वेरिसेस, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, देख लीजिएगा आप अच्छे से, रीड कर लीजिएगा। तो ये था ओवरऑल मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में, दैट मीन्स इसमें 15 यूनिट है, ठीक है, तो जिसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि 3rd ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हमारी साइकेट्रिक पोस्टिंग भी लगती है। तो ये हमारा जो एग्ज़ाम होता है ये भी सिंगल आता है, 75 मार्क्स का थ्योरी होता है, 25 मार्क्स की हमारी क्या होती है, असेसमेंट होती है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। इन केस आपको कोई भी क्वारीज होते हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको इजी लैंग्वेज में या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।